नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज की वीडियो में हम सभी सॉल्यूशन करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो प्रश्नावली 2.1 है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। आपके जो है मोबाइल स्क्रीन पर यह जो प्रश्नावली 2.1 का जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या को क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, अच्छे से जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको अच्छे से समझना है और उसके बाद निकालना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, px में जो भी शून्यको दिया जाएगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा क्या होता है, x होता है, इस साइड वाला हमारा x डैश होता है, ऊपर वाला देखिएगा ग्राफ में तो y होता है और नीचे वाला जो होता है हमारा y डैश होता है। तो इसमें जो भी आएगा हमारा ये x अक्ष कहलाएगा और इस साइड वाला जो भी सीधे सीधी आएगा इसको हम y अक्ष बोलते हैं। तो इसमें देखिएगा ये हमारा x वाला लाइन हो जाता है। इसमें देखिए क्या ग्राफ में लाइन खींचा गया, एक भी तो नहीं खींचागा। बाकी देखिएगा ये हमारा y अक्ष है, इस y अक्ष में देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक खींचा गया। अगर यहाँ पर y अक्ष जो है py बराबर पूछा जाता शून्यकों की संख्या कितनी होती, तो देखिए यहाँ पर जो y अक्ष पर एगो जो है टच कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक हो जाता। यहाँ पर पूछ रहा है x की संख्या px की संख्या, तो देखिए यहाँ पर कोई टच नहीं हो रहा है तो शून्यकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी तरह सभी में जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सभी क्वेश्चन में हमें x वाला देखना है। x में जो है कितनी बार टच करेगा वही हमारा जो है शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, ऐसे करके लिख देना, हल है तो हल, और इसके बाद ऐसे करके लिख देना है पी एक्स शून्यकों की संख्या बराबर। तो पी एक्स में देख लीजिए शून्यकों की संख्या कितनी दी गई है, तो शून्यकों की संख्या हमारा जीरो है तो जीरो लिख दीजिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। बाकी देखिएगा इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी को पता चल चुका है। ये हमारा एक्स वाई साइड वाला हमारा एक्स डैश हो जाता है, ऊपर वाई होता है, नीचे हमारा वाई डैश हो जाता है ग्राफ में। तो इसमें देखना है पी एक्स यानी जो है एक्स एक्स पर जो भी कटान करेगा उसको हमें काउंट करके शून्यकों की संख्या देखकर सीधे हमें लिख देना है। तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा एक्स वाला हो जाता है। देखिए यहाँ से एक भी नहीं गया, बाकी यहाँ पर जो है लास्ट में एक बिंदु पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर भी लिख देना है शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। दूसरा का क्वेश्चन है शून्यकों की संख्या बराबर आप सभी को देखना है, तो एक बार टच कर रहा है तो यहाँ पर एक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जो है आप सभी अच्छे से समझ चुके हैं। यहीं पर अगर मान लीजिए y वाला पूछ लेता तो y पर आप सभी का क्या हो जाता, y यानी पी वाई बराबर अगर पूछ लेता यहाँ पर, तो देखिए एक भी टच जो है यहाँ पर भी कर रहा है y वाला में, देखिए यहाँ पर एगो टच कर रहा है तो y वाला एगो हो गया, और x वाला पूछ रहा है तो यहाँ पर पी एक्स वाला पूछ रहा है तो एगो हो गया। जो पूछा जाए, अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए यहाँ पर x वाला दे दिया बुक में, एग्जाम में पूछ लिया पी वाई बराबर, तो आप सभी को अच्छे से समझना है। जो भी अगर y पर कटान कर रहा है तो y पूछा जाएगा तो वहाँ से काउंट कर लेके लिख देंगे। बाकी x पर पूछा जाएगा तो यहाँ पर x में देख लेना कहाँ का प्रतिच्छेदी कर रही है, उसको जो है काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। बाकी देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये हमारा एक्स डैश हो गया, ऊपर वाई, नीचे हमारा वाई डैश। इसमें हमें एक्स वाला को देखना है। तो देखिए यहाँ पर एगो कट कर रहा है, बाकी आगे देखिए दूसरा नंबर पर कट कर रहा है, ये जो है हमारा तीसरा नंबर पर कट कर रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर तीसरा में क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हमारा पी एक्स बराबर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप सभी का 3 हो जाएगा। ये हमारा पी एक्स का हो गया। यहीं पर पूछ लेता पी वाई बराबर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो इस तरह हमें काउंट करके लिख देना होता है। तो देखिए वाई अक्ष पर जो है एक ही कटान कर रहा है तो वाई वाला में हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और एक्स वाला में 3। बाकी हमारा क्वेश्चन यही पी एक्स वाला भी पूछा जा रहा है। ये वाई एक्स हम एक्स्ट्रा में आप सभी को बता रहे हैं ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सभी से छूटे नहीं। तो आई होप तीसरा क्वेश्चन भी आप सभी समझ चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन इसको समझते, ये हमारा x हो जाता है, ये x डैश हो गया, ऊपर हमारा y, नीचे y डैश हो जाता है। जो भी ग्राफ होता है सब में ऐसा ही होता है। अब इसमें हमें x वाला को ढूंढना है। तो x वाला देख लीजिए यहाँ पर एगो इस पॉइंट पर कट कर रही है, दूसरा हमारा इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो आप सभी को क्या करना है, पी एक्स बराबर लिख देना है शून्यकों की संख्या। तो पी एक्स में हमारा शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, कितना बार आप सभी टच किया देख सकते हैं, एक, अब 2 बार टच किया तो 2 हो जाता है। यहीं पर y वाला पूछ लेता पी वाई बराबर, तो यहाँ पर आप सभी क्या लिखते, देखिए y में हमारा एक भी कटान कर ही नहीं रहा तो y बराबर हमारा 0 हो जाता है, यानी कोई यहाँ पर इसका क्या हो जाए, शून्य नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं।
तो बाकी आगे हमारा ये जो है चौथा कंप्लीट हो चुका है। बाकी 5वां नंबर हम सभी देखेंगे तो ये हमारा x हो जाता है और ये हमारा x डैश हो जाता है। ऊपर देखेंगे तो y और नीचे हमारा क्या हो जाता है, ग्राफ में y डैश हो जाता है। आप सभी को इस ग्राफ को अच्छे से समझ जाना है ताकि आगे हम जब भी ग्राफ बनाएंगे, आप सभी के एग्जाम में 5 मार्क्स में सीधे सीधे प्रत्येक साल ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है। तो देख लीजिए हमारा x अक्ष में कितने बार कटान करा है, कितनी बार टच करा है। एक्स अक्ष की रेखा को देख लीजिए, यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, दूसरा देखिए यहाँ पर 2 बार हो गया, यहाँ 3 बार हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। यानी यहाँ पर पूछा जाता है फी एक्स जो है इसकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी। शून्यकों की संख्या पूछा जाए तो 1 2 3 4, यानी कितना बार टच किया, तो 4 बार टच किया, यानी 4 बार प्रतिच्छेदी की है। आप सभी को याद रख लेना, यहाँ पर लिख देना ऐसा हल करके पी एक्स बराबर शून्यकों की संख्या बराबर आप सभी को लिख देना है 4। यहीं पर देख लीजिए अगर y बराबर पूछा जाता तो y में देखिए कितने बार टच कर रहा है, यहाँ से देखिएगा तो सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो y बराबर लिख देंगे हम सभी 1। यहाँ पर पूछा जा रहा है सिर्फ वी एक्स, लेकिन एक्स्ट्रा में y एक्स बता रहा है y वाला को, तो आप सभी को समझ जाना है। आगे देखिए इस प्रश्नावली का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मात्र 6 ही क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। हमारा ये x डैश हो गया, ऊपर y, नीचे हमारा y डैश हो गया। अब इसमें हमें x अक्ष वाले को देखना है, तो देखिए यहाँ पर x में एगो इधर कटान कर रहा है, दूसरा देखिए यहाँ से यहाँ तक दूसरा हो गया, और ये देखिएगा तो हमारा क्या हो गया, ये तीसरा हो गया। तो यहाँ पर सभी काउंट करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर पी एक्स में देखेंगे हम सभी तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर तो 1 2 3 हो गया। बाकी यहाँ पर y वाला पूछ ले जाता है तो ऊपर से नीचे y डैश से देखना है, तो देखिएगा y में सिर्फ एगो कट कर रही है, तो यहाँ पर पी वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 1। तो इस तरह आप सभी को क्या करना है, लिख देना है। प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट हो चुका है। बाकी हम देखेंगे 2.1 के जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया उसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए आपके बुक में सेम वही वाला दिया है, दी गई आकृति ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति फी वाई बराबर हमारा पी एक्स, जहाँ पर पी एक्स एक बहुपद है, तो एक ग्राफ में प्रत्येक के लिए पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वही पी एक्स निकालना है, अगर वाई एक्स बोला जाता तो हम लोग वाई एक्स निकाल लेते। तो पहला में आप सभी को देख लेना, आप सभी को पता ये हमारा एक्स, ये एक्स डैश, ये हमारा वाई, नीचे वाई डैश हो गया। तो बस इसमें हमें देखना है एक्स अक्ष पर कितनी बार कटान कर रही है, तो देखिएगा यहाँ पर 1 बार काट रहा है, तो सीधे आप सभी को पी एक्स बराबर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। यहीं पर पी वाई बराबर शून्यकों की संख्या पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर भी 1 बार कटान कर रही है, तो हमारा ये भी 1 हो जाता है। तो इस तरह देख लीजिए, उदाहरण को भी समझा देते हैं ताकि आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो। आगे देख लीजिए उदाहरण का दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया है, ये आप सभी को वाई डैश एक्स डैश आप सभी को पता है। सीधे हम एक्स वाला को देखते हैं, तो देखिएगा एक्स में इधर एगो टच कर रहा है, बाकी एगो इधर टच कर रहा है। तो पी एक्स में देख लीजिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई है, 2। बाकी वाई वाला में हम देख लेंगे तो 1 बार टच कर रहा है, तो पी वाई बराबर हमारा कितना हो गया, 1। ये हमारा दूसरा भी हो चुका है उदाहरण का। देखिए उदाहरण का तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, आप सभी को पता ही चल चुका है, एक्स डैश वाई डैश। सीधे एक्स में देखिएगा तो इधर एगो इधर टच कर रहा है, बाकी एगो इधर यानी जो है कितना हो गया, पी एक्स में कितने बार टच किया, तो 3 बार किया। बाकी वाई वाला में देखिएगा तो मात्र जो है पी वाई बराबर हमारा 1 ही बार टच किया। अपने से क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। बाकी आगे हम देख लेते हैं उदाहरण का जो हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हमारा। देखिएगा तो एक्स में कितना बार प्रतिच्छेदी कर रही है, यानी कट कर रहा है, तो देख लीजिए 1 गो है, तो पी एक्स बराबर आप सभी को लिख देना है 1। और वाई में देखिएगा तो ऊपर से नीचे तक वाई में भी 1 ही बार कर रहा है, तो पी वाई बराबर भी हमारा कितना हो गया, 1। बाकी हमारा 4 तक हो चुका है, बाकी 5 का हम सभी देखेंगे। तो देखिए हमारा ये जो है एक्स पर कितना बार कटान कर रही है, तो एक्स पर देख लीजिएगा पी एक्स में हमारा तो एक्स जो है 1 ही बार कट कर रहा है। बाकी वाई पर भी देखेंगे तो पी वाई भी बराबर जो हमारा 1 ही बार यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कट कर रहा है। आगे देख लीजिए इसका उदाहरण का जो है सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एक्स हो जाता है, ये एक्स डैश हो जाता है, ऊपर वाई हो जाता है, नीचे हमारा वाई डैश हो जाता है। तो एक्स वाला को काउंट कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर एगो इधर कट कर रहा है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया। तो पी एक्स में हम सभी देखेंगे तो कितने बार टच किया, तो 4 बार टच किया। बाकी वाई वाला में देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 बार वाई वाला पर भी हमारा टच कर रहा है, 1 बार यहाँ पर कर। तो ये हमारा उदाहरण का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप जो है आप सभी अच्छे से इसको समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्नावली 2.1 में मात्र 1 क्वेश्चन दिया गया, तो वो भी हमारा पी एक्स का जो है शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो आई होप ये हमारा जो है प्रश्नावली आप सभी अच्छे से समझ चुके हैं। कि कोई भी दिक्कत हो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए। इसका जो भी PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आप सभी से मिलते हैं जल्द ही इसके अगले प्रश्नावली साथ, तब तक अच्छे से आप सभी पढ़ाई कीजिए।